बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आप सबके हृदय में बैठे इस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु दाता तेरी जय। तो अभी तक जो मैं त्राटक की या ध्यान की आपको विधियां बताई थी मैंने, उसका आपको कैसे पता चले कि आपका त्राटक ध्यान पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, ये आपको कैसे पता चलेगा? मान लो मैंने 40 दिन का त्राटक किया, लेकिन मेरे को 40 दिन में उसका रिजल्ट मिल गया, इसलिए मैंने आगे किया नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आपको भी 40 दिन में ही वो उपलब्धि मिलेगी। उसको जानने के लिए मैं आपको ये बताती हूँ कि आप जैसे त्राटक ध्यान कर रहे हो, दीपक त्राटक हो या बिंदु त्राटक हो, मूर्ति त्राटक हो या दर्पण त्राटक हो, आपको कैसे पता चलेगा कि ये पूरा हो गया? जब बिंदु गायब हो जाएगा तो आपका बिंदु त्राटक पूरा हो जाएगा। जब मूर्ति गायब हो जाएगी तो आपका मूर्ति त्राटक पूरा हो जाएगा। जब दीपक की लो गायब हो जाएगी तब आपका वो त्राटक भी पूरा हो जाएगा। जब दर्पण में से आपका चेहरा गायब हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, कोई आकृति नहीं होगी, बिल्कुल साफ शीशा, खाली दर्पण, बिल्कुल खाली। वो जो आंखों की रोशनी पड़ती है उस प्रकाश से वो दर्पण फिर खाली हो जाता है, उसमें कोई आकृति नहीं होती है, आपकी शक्ल भी नहीं दिखेगी और ना कोई आपकी पिछले जन्म की कोई आकृति दिखेगी, कुछ भी नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा दर्पण। तो आपका दर्पण त्राटक पूरा हो जाएगा। और देखो, त्राटक जब करते हैं उसमें तिलक का कितना महत्व होता है। जैसे हमने सफेद रंग का तिलक लगाया यहाँ या पीले रंग का लगाया यहाँ, तो वो लंबे टाइम तक आपको दिखेगा, क्योंकि उसी जगह ही तो आपको ध्यान केंद्रित करना है ना अपना, तो बहुत लंबे टाइम तक वो तिलक आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह लाल रंग का तिलक लगाएंगे, सिंदूर का, लाल रंग का सिंदूर हो या बिंदी हो, कुछ भी हो, लाल रंग पे आप त्राटक करोगे तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी गायब होने में। जैसे आपने ध्यान लगाया और वो गायब हो जाती है। जब त्राटक की अवस्था आपकी नजर उसमें गड़ने लग जाती है ना, तो उसमें इतनी पावर हो जाती है कि आपने उस बिंदी पे ध्यान लगाया और बिंदी गायब हो जाती है लाल रंग की। लाल रंग सबसे जल्दी गायब होता है, तो वहां ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो बिंदी तो अब दिख नहीं रही। नजर टिकते ही वो बिंदी गायब हो जाती है, लाल रंग की, लाल रंग का तिलक गायब हो जाता है वो। तो इसलिए वो तो आपकी मर्जी है कि आप लाल लगाएं, पीला लगाएं, सफेद लगाएं, लेकिन सफेद और पीला ज्यादा टाइम तक टिकता है और लाल जल्दी गायब हो जाता है। तो मैं तो गायब भी हो जाती थी लेकिन मेरी नजर वहीं रहती थी, मुझे इसमें ज्यादा तकलीफ नहीं आई। पुतलियां इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो ये पहचान होती है बिंदु त्राटक या किसी भी त्राटक की, कि जब वो गायब हो जाता है तब आपकी वो साधना पूरी हो जाती है। ये ध्यान होता है त्राटक, इसको कुछ और ना समझना। त्राटक ध्यान विधि, तीसरी आंख को खोलने के लिए। और परमात्मा से बातें करने के लिए। जब तीसरी आंख खुलती है तब परमात्मा हमें संकेत देने लगते हैं।
तो अगर जल्दी कामयाब होना है तो ध्यान के साथ साथ तलाटक भी करो। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर आपको कुछ और जानकारी दूंगी, तो इसलिए मैंने ध्यान पहले बताना ठीक समझा कि आप चाहे मेरे बातों पर विश्वास करो या ना करो, वीडियो देखो या ना देखो, अगर आपने ध्यान लगाना भी सीख लिया ना, तब भी आप पार उतर जाओगे। ध्यान लगाना सीख लो, ध्यान करना सीख लो, ध्यान में बैठना सीख लो, कुछ ना देखो, इसमें उतरना सीख लो। एक बार जो परमात्मा में उतर गए ना, ये दुनिया गायब हो जाएगी। दुनिया में आनंद नहीं आता, फिर परमात्मा में आनंद आता है, और उससे बड़ा आनंद किसी भी चीज में नहीं है। वो परमात्मा का होकर रह जाता है जिसका ध्यान लग जाता है। ये सारी दुनिया फीकी पड़ जाती है, दुनिया के ऐशो आराम फीके पड़ जाते हैं, दुनिया की चहल पहल फीकी पड़ जाती है, उसके आगे सब कुछ फीका है। अगर किसी का ध्यान लग गया तो बैठे रहना, नाम जप करना, ये ध्यान नहीं है। जब ध्यान लगेगा तो आपके अंदर जो बदलाव आएंगे वो दूसरे को भी पता चलेगा कि हाँ कुछ है, कुछ इसके अंदर बदलाव आए, पहले क्या था ये अब क्या हो गया, वो दूसरे को भी नजर आता है। तो मेरी तो अपनी अनुभूति यही है, एहसास है कि ध्यान से बड़ा सुख किसी चीज में नहीं है। इतना आनंद आता है उसमें। तो देखो, मैंने तो जो जानकारी थी आपको बताई, मानना ना मानना आपके ऊपर है। अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाओ या दुर्गति में ले जाओ, प्रकृति में ले जाओ, ये आप तय करेंगे। मेरा काम तो आपको समझाना है, और जबरदस्ती में आपको थोड़े बिठा के कुछ कर सकती हूँ। जो कुछ करोगे आपको ही करना होगा। मैं तो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ, ताकि मेरे पे कोई ऐसा बोझ ना रहे कि मैंने आपको ये नहीं बताया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो फिर बनाऊंगी, तब तक के लिए मेरी राम राम। सतगुरु दाता तेरी जय हो।